हे गुरुदेव, अपूर्व महिमा के धारक, शाश्वत सत्य के अन्वेषक, मार्गदर्शक, जनक, प्रचारक, प्रसारक, इनके चरणों में वंदनम वंदनम वंदनम। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, अक्षर, अक्षर शक्ति और बीजाक्षर का महत्व बताएं। बीजाक्षर जो होता है वो बीज रूप में होता है, अर्थहीन होता है, शक्तिमान होता है, एक शक्ति का निर्णायक नहीं होता। और अक्षर जो होता है वो एक योग्यता लेकर, अर्थ लेकर आता है। तो जब व्यक्ति को अभ्युदय की सिद्धि करना पड़ती है तब वो अक्षर का सहारा लेता है, और जब व्यक्ति को संसार की सिद्धि नहीं, परमार्थ की सिद्धि करना पड़ती है तब बीजाक्षर का सहारा लेता है। अक्षर संयुक्त होता है, बीजाक्षर एकाकी होता है। जैसे हलंत जो का है ये बीजाक्षर है, और का में आ मिला दिया जाए तो बीजाक्षर नहीं, वो अक्षर बन गया। तो अक्षर से जब व्यक्ति जब सिद्धि करता है, आपको जितनी भी सिद्धियां दी जाएंगी, जैसे आप लोगों को शांति धारा अक्षर से, बीजाक्षर नहीं उसमें, अक्षर है, क्योंकि उनसे हमें काम लेना है, उनको हमें टारगेट देना है। तो जब किसी व्यक्ति को हम अपना काम कराते हैं तो हमें उसके लिए अधिकार देना पड़ता है, उसको कुछ खर्चा पानी देना पड़ता है, उसको सहयोग देना पड़ता है। यदि हम उसको सहयोग नहीं देंगे वो हमारा काम नहीं कर पाएगा। तो इन्हीं बीजाक्षरों को हम सहयोग दे करके अपना जब कार्य करते हैं, क्योंकि शांति धारा सकाम है, शांति धारा में इच्छाएँ हैं, शांति धारा में हमारे दुखों का, कष्ट को निवारण है, तो वहाँ हमने अक्षर बना दिया उसको। इसलिए पम पम हम आ बीजाक्षर नहीं हो, वहाँ पा बीजाक्षर नहीं, पम है, बम बम मम मम पम पम, तो ये पद बना दिए, पद से अक्षर बन गया। तो अक्षरों के लिए जब हम सिद्धि करते हैं तो वे अक्षर जो होते हैं किसी एक दिशा की तरफ इंगित करते हैं, अनेक दिशाएं नहीं होती। और जब उसका बीजाक्षर होता है तब उसकी दिशाएं सारी खुली हुई रहती है। कुछ बीजाक्षर संयुक्त होकर के भी, वो बीजाक्षर जैसे क्लीम है, ह्रीम है, अब इसमें बहुत सारे बीजाक्षर मिल गए, हा मिल गया, रा मिल गया, ई मिल गया, माँ मिल गया। तो अब ये कहना चाहिए व्यंजन बन गया। जैसे व्यंजन आटे का ही नहीं होता, आटे में मसाले भी होते हैं, घी भी होता है, और सारी चीज़ें, तब वो व्यंजन बनता है। तो ह्रीम क्लीम ब्रोम आदि ये सब व्यंजन बन गए। व्यंजनों में स्वाद होता है, व्यंजनों में एक आकर्षण होता है, व्यंजनों में एक ताकत होती है। तो जब वो व्यक्ति संयुक्त अक्षरों से व्यंजन बन जाता है तब वो व्यंजन का रूप धारण कर लेता है। इसे अक्षर भी कहते हैं और पद भी कहते हैं। तो इस प्रकार, और जो बीजाक्षर होते हैं जो हम लोग ध्यान करते हैं, वो बीजाक्षरों का ध्यान करते हैं। उस समय हम कोई दिशा नहीं देते उनको, हम मात्र उनकी दशा पर विचार करते हैं, और दशा पर विचार करके अपने परिणामों को एकाग्र करके कर्मों का क्षय करते हैं। आप लोग बीजाक्षर नहीं, आप लोगों को अक्षर का ध्यान किया जाता है, अक्षर का ध्यान। आप लोग आ का ध्यान करेंगे, हम लोग मात्रा का ध्यान करेंगे। मात्रा कोई अक्षर नहीं है, मात्रा आ का, मात्रा का रूप दे दिया गया, आ डंडा, ई को ये मात्रा का ध्यान दे दिया। तो ये जो मात्राएं जब जाती हैं तो मात्राएं किस लिए बनती हैं? मात्रा स्वतंत्र कभी मात्रा नहीं लिखी जाती है। आ स्वतंत्र लिखा जाएगा, लेकिन आ का डंडा, ई स्वतंत्र लिखा जाएगा, लेकिन ई की मात्रा संयुक्त, वो स्वतंत्र नहीं। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलकर के कार्य करना पड़ता है तो स्वर अपना रूप मात्रा का धारण करके व्यंजन में मिल जाता है, जिसे संधि कहते हैं। तो इन बीजाक्षरों के, इन अक्षरों के संबंध में बहुत बड़ा ध्यान जैनाचार्यों की खोज है, और जैनाचार्यों ने, शुभचंद्र महाराज ने ज्ञानार्णव में इसकी बड़ी खोज की थी। और सबसे बड़ी खोज तो शांति धाराकार मांगनंदी महाराज ने ऐसे बीजाक्षर गृहस्थों के लिए खोज दिए। साधु संतों के बीजाक्षरों की चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन ये बीजाक्षर गृहस्थों के भी उपकारी हैं। ये मात शांति धारा की खोजकार है, और दूसरी खोज करने वाले थे
16वीं शताब्दी में एक भट्टारक हुए, उन्होंने भक्तांबर के बीजाक्षर खोजे और भक्तांबरों में बीजाक्षर उन्होंने कैसे खोजे, हर श्लोक का उन्होंने एक यंत्र बनाया। यंत्र के अंदर उन्होंने जो बीजाक्षर दिए चारों तरफ लिख करके, वो बीजाक्षर बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात अलग है कि वो भट्टारक होने के नाते संस्कार के वशीभूत उस यंत्र में उन्होंने कोई ना कोई देवी को लाके बैठा दिया। ये उनकी एक बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि जब मानतुंग आचार्य महाराज ने किसी भी श्लोक में किसी देवी का स्मरण नहीं किया, किसी देवी को नमस्कार नहीं किया, तो उन भट्टारक जी को अपने यंत्र में देवी की स्थापना करके वो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और वो मूल आचार्य के हट करके, इसलिए मंत्रों के समय जब आप लोग करें तो उनके साथ जो देवी है, एक रिद्धि मंत्र है और एक मंत्र है सिद्धि मंत्र। रिद्धि मंत्र जो है उसमें रिद्धि का नाम लिया है, उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन जो मंत्र बनाया गया है उसमें कहीं गया देवी देवताओं के नाम आ गए हैं, वो प्रसंग छोड़ देना चाहिए। ओरिजिनल मानतुंग आचार्य महाराज के द्वारा प्रदत्त बीजाक्षरों को ध्यान में रखना चाहिए और उन्हीं बीजा भक्तांबर की प्रसिद्धि का कारण है मानतुंग आचार्य महाराज ने जिस श्लोक में जो बीजाक्षर प्रयोग किए हैं वो बीजाक्षर उसी दुख को मिटाने वाले हैं जिस दुख का उन्होंने वर्णन किया। भक्तांबर का मैंने खूब ध्यान किया, उनके बीजाक्षरों को निकाला और इतना ध्यान किया, लोग भक्तांबर को आदिनाथ का ही मात मानते थे, लेकिन मैंने उस भक्तांबर के अंदर 24 तीर्थंकरों का दर्शन किया। कि ये भक्तांबर 24 तीर्थंकरों का, कहीं भी ऋषभदेव का नाम नहीं लिया, पूरे भक्तांबर में कहीं ऋषभदेव का नाम ही नहीं लिया, आदिनाथ का नाम ही, क्या उनको नाम मालूम नहीं था लेकिन वो चाहते थे कि मैं आदिनाथ का भक्तांबर लिखूं, लेकिन वो 24 तीर्थंकरों पर लागू हो जाए ऐसा।